रमेश और मोहन नीम गांव की तरफ जा रहे थे। मोहन, मैं थक गया हूँ। क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जंगल में आराम करना खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्या बात? यहाँ एक रहस्यमयी गुफा है। लोगों का कहना है कि वहाँ एक खूनी पिशाच रहता है। जो भी उस गुफा के पास गया, वह कभी वापस नहीं आया। ये तो बस कहानी है, हमें कुछ नहीं होगा। दोनों ने गुफा की तरफ देखा। वहीं हर तरफ हड्डियां बिखरी हुई थीं और हवा में एक भयंकर आवाज गूंज उठी। रमेश ने डर से कहा, यह क्या है? क्या यह गुफा है? हाँ, ये वही गुफा है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अचानक गुफा से एक भयंकर आवाज आई। कौन है जो मेरे धाम में आया है? क्या तुम मौत को बुलाने आए हो? दोनों डर गए और भागने लगे। लेकिन जितना भी वे भागते, वे वापस उसी गुफा के पास आ जाते। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। मोहन, क्या हो रहा है? हम क्यों भाग नहीं पा रहे हैं? ये गुफा का जादू है। हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है। अचानक गुफा से एक भयंकर रोशनी निकली और दोनों बेहोश हो गए। उन्हें कुछ याद नहीं रहा कि उसके बाद क्या हुआ। क्या रमेश और मोहन इस गुफा के श्राप से बच पाएंगे? क्या कोई उन्हें बचा पाएगा, या फिर उनका अंजाम भी उन लोगों की तरह होगा जो इस गुफा में गए और कभी लौटकर नहीं आए? बाबा रामदास, जो गांव का सबसे समझदार इंसान माना जाता था, वीर को समझाते हुए बोले, बेटा वीर, वह गुफा शैतान का घर है। वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो। दादी माँ, जो हर रात पिशाच की कहानियां सुनाया करती थीं, बोली, मेरे बेटे, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वह पिशाच रात को आता है और उसकी आंखें लाल होती हैं। वह किसी भी जीवित चीज को जिंदा नहीं छोड़ता। मैं भी एक बार उस गुफा के पास गया था, लेकिन मुझे वहां से ऐसी भयावह आवाजें सुनाई दी थीं कि मैं वापस भाग आया। वह जगह शैतान से भरी है। लेकिन वीर, जो बहुत ही हिम्मत वाला और जिज्ञासु था, उसने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने दोस्त राजू और अपने कुत्ते बिल्लो के साथ मिलकर ठान लिया कि वह इस रहस्य का राज जरूर जानेगा। वीर ने गांव वालों से कहा, अगर हम इस पिशाच को नहीं हराएंगे तो यह डर हमेशा हमारे सिर पर लटकता रहेगा। मैं इस गुफा में जाऊंगा और इस राज को उजागर करूंगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। शांति, जो वीर की पड़ोसी थी, बोली, वीर, तुम्हारे माँ बाप का तुम ही पर सहारा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? लेकिन वीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शांति बुआ, मैं अपनी हिम्मत पर भरोसा रखता हूँ। मैं वापस जरूर आऊंगा और इस जंगल से इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। सुबह का समय था जब वीर, राजू और बिल्लो ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। गांव वालों ने उन्हें दुआएं दी और उनकी सफलता की प्रार्थना की। वीर ने अपने साथ लालटेन, रस्सी और कुछ हथियार लिए थे। जंगल में प्रवेश करते वक्त बिल्लो ने एक डर की आवाज निकाली। वीर ने उसे सहारा दिया और कहा, डरो मत बिल्लो, हम साथ हैं। हम इस रहस्य का राज जानकर ही वापस आएंगे। गुफा के सामने पहुंचकर वीर ने देखा कि वहां हर तरफ हड्डियां बिखरी हुई थीं। राजू डर गया और बोला, वीर, यह जगह बहुत खतरनाक लग रही है। क्या हम वापस चलें? नहीं राजू, अभी नहीं। हम इस गुफा में जाकर देखेंगे कि अंदर क्या है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही वीर और उसके दोस्तों ने देखा कि अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। अंधेरा इतना घना था कि उनकी सांसें थम सी गईं। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। वीर ने दीवारों पर नजर डाली। वहां अनोखे चित्र थे जो पुरानी राजनीति और जादुई मंत्र दिखा रहे थे। राजू ने एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, वीर, देखो, यह क्या है? यह तो किसी पुरानी भाषा में लिखा हुआ है। वीर ने चित्र को गौर से देखा और कहा, ये मंत्र लग रहे हैं जैसे किसी श्राप को तोड़ने के लिए। शायद इस गुफा का राज इन्हीं में छुपा है। बिल्लो ने भी दीवारों को सूंघा और एक धीमी सी भौंक दी, जैसे वह भी कुछ समझ गया हो। अचानक बिल्लो जोर से भौंकने लगा। वीर ने देखा कि एक कोने में एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा है, जिसे बहुत ही चालाकी से छुपाया गया था।
दरवाजे पर भी वही अनोखे चित्र थे जो दीवारों पर थे। वीर ने कहा, ये दरवाजा किसी बड़े राज को छुपा रहा है, हमें इसे खोलना होगा। राजू ने डरते हुए कहा, वीर, क्या ये सही होगा? अगर इसे खोलने पर कुछ खतरनाक बाहर आ गया तो? डरो मत राजू, चलो मिलकर इसे खोलते हैं। वीर, राजू और बिल्लो ने मिलकर उस भारी पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गईं। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें सोना, चांदी और अनमोल रत्नों के ढेर लगे थे। चमक इतनी तेज थी कि उनकी आंखें चुंधिया गईं। राजू ने खुश होकर कहा, वीर, देखो, यह तो खजाना है। अब हम सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन वीर की नजर कुछ और ही देख रही थी। कमरे के बीच में एक भयानक मूर्ति थी, खूनी पिशाच की। वह मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल जिंदा हो जाएगी। उसके नाखून तेज थे, आंखें लाल थीं और उसका चेहरा इतना भयावह था कि वीर और राजू डर गए। बिल्लो ने मूर्ति की तरफ भौंकना शुरू कर दिया। वीर ने कहा, श्श, बिल्लो, खामोश रहो, हमें समझना होगा कि ये क्या है। वीर ने मूर्ति को गौर से देखा। उसके पैरों के पास एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, 24 खजाने को छुएगा उसका अंजाम मौत है, खूनी पिशाच को जगाना मत। राजू ने डरते हुए कहा, वीर, चलो यहाँ से निकलते हैं। यह जगह बहुत खतरनाक है। नहीं राजू, अभी नहीं, हमें इस रहस्य का राज जानना होगा। शायद इस पिशाच को हराकर ही हम इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। अचानक गुफा का माहौल बदल गया। मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और एक भयंकर आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने अंधेरे में डर का एहसास दिलाया हो। मूर्ति की लाल आंखें और तेज चमकने लगीं और उसके होंठ हिलने लगे। एक भयंकर आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे धाम में आया है? क्या तुम मौत को बुलाने आए हो? वीर ने अपनी लालटेन उठाई और मूर्ति की तरफ देखा। उसने हिम्मत दिखाई और कहा, हम तुमसे नहीं डरते। हम जानते हैं कि तुम एक पिशाच हो, लेकिन हम तुम्हें रोक देंगे। पिशाच ने हंसकर कहा, तुम मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक सकते। तुम्हारे जैसे हजारों यहाँ आए और मौत का भोजन बने। यह कहकर पिशाच ने अपना आकार बदल लिया। उसका शरीर बड़ा होने लगा और उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। उसके नाखून तेज हो गए और उसकी लाल आंखें जलने लगीं। वह एक भयंकर राक्षस बन गया जिसका सामना करना मुश्किल था। राजू डर गया और वीर के पीछे छिप गया। बिल्लो ने पिशाच की तरफ भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन पिशाच ने उसे एक झटके में दूर फेंक दिया। बिल्लो दर्द से चिल्लाया और एक कोने में जा गिरा। वीर ने खुद को संभालते हुए कहा, राजू, डरो मत, हम मिलकर इसे हरा सकते हैं। बिल्लो को देखो, वो ठीक है। वीर, ये पिशाच बहुत ताकतवर है। हम इसे कैसे हरा पाएंगे? यहाँ गुफा की दीवारों पर कुछ मंत्र लिखे हैं, शायद इन्हीं में इसे हराने का राज छुपा है। पिशाच ने वीर और राजू की तरफ कदम बढ़ाया। उसने अपने तेज नाखून से वीर पर हमला किया, लेकिन वीर ने चालाकी दिखाते हुए एक तरफ कूदकर खुद को बचा लिया। फिर वीर ने दीवारों पर लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। जादुई शक्ति से बंधन तोड़, पिशाच को हरा, उसका घमंड तोड़। पिशाच ने फिर से वीर पर हमला किया, लेकिन वीर ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक गुफा की दीवारों से एक तेज रोशनी निकली और पिशाच को घेर लिया। पिशाच दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। राजू ने कहा, वीर, यह मंत्र काम कर रहा है, लेकिन हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हाँ राजू, लेकिन इस मंत्र के साथ ही कुछ और भी है। शायद इस गुफा में कोई और रहस्य छुपा है। वीर ने अपनी नजर गुफा के कोने में घुमाई और उसने देखा कि वहां एक जादुई तलवार रखी हुई है। तलवार की चमक इतनी तेज थी कि जैसे वह खुद ही पिशाच का इंतजार कर रही हो। राजू, देखो, ये तलवार शायद इस मंत्र का ही हिस्सा है। इसके बिना हम पिशाच को हमेशा के लिए नहीं हरा सकते। वीर, जल्दी करो, पिशाच फिर से हमला करने वाला है। वीर ने झटके से तलवार को उठाया। तलवार को हाथ में लेते ही उसमें एक आलोक चमका, जैसे वो वीर की हिम्मत को पहचान गई हो। तलवार का वजन कम था, लेकिन उसकी चमक इतनी तेज थी कि पिशाच की आंखें भी चमकने लगीं। वीर ने देखा कि तलवार के ऊपर भी वही मंत्र लिखा हुआ है
जो दीवारों पर था। उसने समझा कि मंत्र और तलवार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वीर ने कहा, राजू, यह तलवार इस मंत्र का ही हिस्सा है। हमें दोनों को मिलकर इस्तेमाल करना होगा। वीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तलवार को पिशाच की तरफ उछाला। तलवार चमक उठी और पिशाच को लगने लगी। पिशाच दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। वीर ने तलवार को पकड़ा और पिशाच की तरफ दौड़ गया। अपने तेज नाखून से वीर पर हमला किया, लेकिन वीर ने तलवार से उसके हाथ पर जोर से प्रहार किया। पिशाच का हाथ कट गया और वह दर्द से कराहने लगा। वीर ने कहा, यह तलवार तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। अब तुम्हारा अंत नजदीक है। पिशाच ने गुस्से से कहा, तुम मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक सकते। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिशाच ने अपना आकार और भी भयंकर कर लिया। उसका शरीर और भी बड़ा हो गया और उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगीं। उसने वीर की तरफ जोर से हमला किया, लेकिन वीर ने तलवार से उसके सिर पर जोर से प्रहार किया। तलवार का प्रहार इतना ताकतवर था कि पिशाच चिल्लाकर धरती पर गिर गया। उसका शरीर राख में बदलने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं। पिशाच ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन यह जंगल अभी भी रहस्यों से भरा है। पिशाच का शरीर पूरी तरह राख में बदल गया और गुफा का माहौल हल्का हो गया। वीर और राजू ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखा। राजू ने कहा, वीर, तुमने कर दिखाया। तुमने इस खूनी पिशाच को हरा दिया। नहीं राजू, हमने मिलकर इसे हराया है। बिल्लो के बिना भी यह मुमकिन नहीं था। बिल्लो, जो अब ठीक हो चुका था, उनके पास आया और खुश होकर भौंकने लगा। पिशाच के मरने के बाद गुफा का माहौल बिल्कुल बदल गया। अंधेरा धीरे धीरे छूटता गया और गुफा में एक नई रोशनी भर गई। गुफा के अंदर का नजारा अब बिल्कुल अलग था। सोना, चांदी और अनमोल रत्नों के ढेर चमक रहे थे। राजू ने खुश होकर कहा, वीर, देखो, ये खजाना तो हमारा है। अब हम सब अमीर हो जाएंगे। हाँ राजू, लेकिन ये खजाना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे गांव के लिए है। हमें इसे सब में बांटना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वीर, ये खजाना सबकी मदद करेगा। वीर, राजू और बिल्लो ने गुफा के अंदर और भी खोज शुरू की। उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग बंदी हैं, जो पिशाच के श्राप का शिकार बन गए थे। राजू, देखो, ये लोग यहाँ बंदी हैं। हमें इन्हें आजाद करना होगा। हाँ वीर, हमें इन्हें बचाना होगा। चलो इन्हें आजाद करते हैं। वीर, राजू और बिल्लो ने मिलकर सभी बंदियों को आजाद कराया। उन्होंने देखा कि वहां गांव के बहुत सारे लोग थे जो कभी लौट कर नहीं आए थे। आप लोग अब आजाद हैं। हमें आपको अपने गांव वापस ले जाना है। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें हीरो का दर्जा दिया। वीर ने सबको बताया कि खूनी पिशाच का राज क्या था और कैसे उन्होंने उसे हराया। अब वह गुफा एक शांतिपूर्ण जगह बन चुकी थी और लोग वहां जाने से नहीं डरते थे।